हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑल ट्रेड्स से संबंधित जीके और जीएस के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 जीके है और 15 जीएस है। तो अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और मैं इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत का नक्शा पहली बार किसने बनाया था? तो भारत का नक्शा पहली बार किसने बनाया था? तो वह थे हमारे पतोलेमी। जो पतोलेमी हैं, यह सबसे पहले भारत का नक्शा बनाए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, पतोलेमी। प्रश्न संख्या 2, इंडियन सिविल सर्विस की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? यानी कि ICS की परीक्षा किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ICS या इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा का आरंभ हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 3, भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो वह थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसी ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की पहली अनुशंसा की थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न संख्या 4, किस शासक को प्रथम भारतीय सम्राट कहा जाता है? तो किस शासक को प्रथम भारतीय सम्राट कहा जाता है? तो वह जो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय सम्राट कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। प्रश्न संख्या 5, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, इसको बनवाने का श्रेय हमारे कुमार गुप्त को जाता है। और इसको जिसने विध्वंस किया था वह था हमारा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य में लोंगसोंग नृत्य प्रचलित है? लोंगसोंग नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? या इसको आप लोसांग भी कह सकते हैं। लोसांग नृत्य किस राज्य में प्रमुख रूप से प्रचलित है? तो लोसांग हमारा नागालैंड। लोसांग हमारा नागालैंड में मुख्य रूप से प्रचलित है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नागालैंड। और जो हार्नबिल महोत्सव है, यह भी प्रमुख रूप से नागालैंड का ही फेस्टिवल है। प्रश्न संख्या 7, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो वह अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख रूप से उल्लेख है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 50 में। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो सॉरी दोस्तों, थी नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो जो भारत का मूल संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 22। और जो पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो भूमि सुधार से संबंधित है। जो हमारी 10वीं अनुसूची है यह दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है और हमारी 12वीं अनुसूची नगर पंचायतों से संबंधित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 9, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सन 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 10, गुप्त काल में कौन सी धातु का सिक्का प्रमुख था? जो गुप्त काल है इसमें प्रमुख रूप से कौन सी धातु का सिक्का प्रचलित था? तो वह था हमारा सोना का सिक्का। सोना धातु का गुप्त काल में प्रमुख रूप से प्रचलन था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सोना। प्रश्न संख्या 11, किस विदेशी यात्री ने कहा भारत में सड़कों पर व्यापार खुलेआम चलता है? वह कौन सा विदेशी था जिन्होंने कहा था भारत में सड़कों पर व्यापार खुलेआम चलता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो वह कौन था जिसने कहा था भारत में सड़कों पर व्यापार खुलेआम चलता है? तो वह था हमारा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा था भारत में व्यापार सड़कों पर खुलेआम चलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 12, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जो जाने वाली पहली जो महिला थी वह वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। जो वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वह थी हमारी कल्पना चावला। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है और यह जो कल्पना चावला है यह पहली भारतीय महिला है। प्रश्न संख्या 13, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन हमारा असम राज्य में होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, असम। प्रश्न संख्या 14, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 9।
प्रश्न संख्या 15, किस राष्ट्रपति ने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया था? वह कौन सा राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था? तो वह थे हमारे बीबी गिरी या बीगिरी पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बीबी गिरी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यानी कि कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग आराम से देखिए और बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, लेकिन बर्फ़ में इसका घनत्व कम क्यों होता है? तो इसका जो पानी का घनत्व है, जो बर्फ़ का घनत्व है, इसलिए कम होता है क्योंकि इसमें आणविक संरचना के कारण कम होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, कौन सा तत्व जल के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है? तो कौन सा तत्व है जो जल के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है? तो वह है हमारा फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। जो यह प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह हमारे प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत हमारा हाइगेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 20, कौन सी किरणें डीएनए को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं? वह कौन सी किरणें हैं जो सबसे अधिक डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं? तो वह हमारी अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणें। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, पराबैंगनी किरणें या यूवी रेज। प्रश्न संख्या 21, लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो लहसुन में गंध हमारे सल्फर के कारण होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सल्फर। प्रश्न संख्या 22, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 23, गैसों के प्रसार की दर किस पर निर्भर करती है? गैसों के प्रसार की दर किस पर निर्भर करती है? गैसों के प्रसार की दर किस पर निर्भर करती है? तो वह हमारी आणविक भार पर निर्भर करती है, गैसों की प्रसार। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आणविक भार। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर में एंजाइम किस प्रकार कार्य करते हैं? जो मानव शरीर में एंजाइम्स होते हैं वह किस
सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो वह एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जो मानव शरीर में एंजाइम्स होते हैं वह एक प्रकार से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक की तरह। प्रश्न संख्या 25। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किस विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का विखंडन किस विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? तो वह जो है हमारा भौतिकी क्षेत्र से संबंधित है। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भौतिकी। प्रश्न संख्या 26। कौन सी ध्वनि आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता है? तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। इससे अधिक मनुष्य ध्वनि को नहीं सुन पाएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, 50,000 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 27। क्लोरोफिल में धातु के रूप में कौन सा तत्व होता है? जो हमारा प्रश्न संख्या 27 है, इसमें क्लोरोफिल में धातु के रूप में कौन सा तत्व होता है? तो जो क्लोरोफिल है इसमें प्रमुख रूप से मैग्नीशियम धातु होती है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मैग्नीशियम धातु, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28। सबसे मजबूत प्राकृतिक अम्ल कौन सा होता है? सबसे जो मजबूत है वह प्राकृतिक अम्ल कौन सा होता है? तो वह हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सबसे मजबूत प्राकृतिक अम्ल हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 29। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा मुख्य रूप से दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और पारसेक से प्रमुख रूप से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन। DNA की संरचना दोहरी कुंडली या डबल हेलिक्स के रूप में किसने दी थी? यह लास्ट क्वेश्चन था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।